दोस्तों, भयंकर गर्मी में लौकी की वही पुरानी सब्जी खा खा कर अगर आप भी बोर हो गए हो तो भूल जाइए वो सारे पुराने तरीके, क्योंकि आज इस ताज़ा हरी लौकी में एक कप सूजी मिलाकर हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो आपको इस तपती गर्मी में अंदर से रखेगा एकदम कूल और हाइड्रेट। गारंटी है लौकी और सूजी का ऐसा नाश्ता आपने ना ही तो कभी खाया होगा। झटपट बनने वाला स्पेशल नाश्ता आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। जो भी खाएगा तारीफ करता रह जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी बनाना, वो भी लौकी और सूजी की। इसे बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज की 2 लौकी ली हैं और लौकी एकदम ताज़ा है, फ्रेश है। अक्सर घर में कोई भी लौकी नहीं खाता है और यूं ही घर में रखी रहती हैं और सोचते हैं आखिर लौकी से क्या बनाया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले लौकी को छील कर रेडी करना है। ये ताज़ा मीडियम साइज की लौकी है और लौकी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप रख सकते हो। लौकी से बहुत रेसिपी आपने बनाई होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन ये रेसिपी एकदम अलग है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी टेस्टी, वो भी बिना फ्राई किए, गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। तो यहाँ पर मैंने लौकी को छील कर रेडी कर लिया है। इसे एक बार छीलने के बाद धुल लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम इसे धुलेंगे नहीं। और मैंने इसे साबुत भी धुल लिया था। बीच से कट करेंगे और इसमें लगाएंगे छोटे छोटे इस तरह से कट, क्योंकि हम लौकी को इसी तरह से कट करने वाले हैं। वैसे आप चाहो ना तो इस रेसिपी को बनाने के लिए इसे आप ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे ग्रेट नहीं करूँगी। इसी तरह से एकदम नए तरीके से मैं आज इस रेसिपी को बनाकर रेडी करूँगी, जो दिखने में एकदम यूनिक लगेगी, खाने में एकदम टेस्टी लगेगी। और छोटे छोटे पीस इस तरह से आपको लौकी के कट करने हैं। इस तरह कट लगा लें लौकी में, बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। ना ग्रेट करना ना पीसना। इसी तरह से कट करने के बाद हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। लौकी हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरह से जितना हो सके छोटे टुकड़े कीजिएगा। चॉपर से चॉप भी कर सकते हो। तो चॉपर सभी के पास नहीं होता है, इसलिए मैंने चाकू का इस्तेमाल किया है। और इस तरह छोटे टुकड़े करने के बाद हम किसी भी एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और बारीक वाली लेंगे 1 कप सूजी। सूजी अगर बारीक ना हो तो मोटी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप मोटी बारीक कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। और लौकी के ऊपर डाल देंगे इस बारीक सूजी को। और अब इसमें जाएगा आधा कप फ्रेश ताज़ा दही। गर्मी के मौसम में जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का और हेल्दी खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। मिक्स कर देंगे अब हम इसे। और इसमें जो पानी डलेगा ना वो आप उसी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जो लौकी होती है बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज करती है, इसमें बहुत पानी होता है। तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, जिससे जो लौकी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दें। साथ में ही इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे, जिससे जो सूजी है उसका दाना दाना फूल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो आज इस रेसिपी को हम बिना फ्राई किए बनाएंगे। अक्सर आप लौकी के कोफ्ते बनाते होगे, सब्जी बनाते होगे, लेकिन ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे लौकी से बनाया है। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए इसी तरह से। और तब तक चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए इसमें कुछ सरसों के दाने और थोड़ा सा साबुत जीरा और ग्रेट किया हुआ छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर अच्छे से इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्लेम को रखेंगे मीडियम। अब एक बड़े साइज का बारीक कट किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर दें। अपनी पसंद की सब्जियां इसमें ऐड कर दें। तो अब मैंने यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च ले ली हैं और 1 छोटा टुकड़ा शिमला मिर्च का इस तरह से कट कर लिया है। 1 छोटा गाजर ग्रेट कर लिया है। और जो भी सब्जी आपके पास हो, अगर बीन्स हैं तो उन्हें बारीक कट करके डाल लीजिएगा। पत्ता गोभी डाल सकते हैं।
चुकंदर इसमें डाला जा सकता है, बहुत ही हेल्दी इसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो भी सब्जियाँ मेरे पास थी, अक्सर यही सब्जियाँ सभी को पसंद होती हैं और इन्हें डालने के बाद मिक्स कर लें, थोड़ी देर पका लें। इसमें नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, जो तीखा कम होता है, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, जिससे हमारी रेसिपी बेहद टेस्टी बनेगी। और अब गैस को ऑफ कर दें। ये थोड़े से कुक हुए हैं, इन्हें आपको पूरी तरह से कुक नहीं करना है। और ठंडा करने के बाद इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। और अब हम लेंगे बाइंडिंग के लिए आधा कप बेसन, और बेसन डालने के बाद मिक्स करेंगे। इधर जो सूजी रखी थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है, भीग चुकी है। इस तरह चेक कर लें तो आपको दिखने से पता लग गया होगा। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छे से फूल चुकी है, लौकी भी एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस सारे ही मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, जिस बाउल में हमने बेसन और सब्जियां डाली थी। सारे ही मिक्सचर को हमें इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो लौकी है उसने भी अपना पानी रिलीज कर दिया है और हमने पहले इसमें पानी, दही ऐड कर दिए थे। तो अब हमें इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है। हमने जो ये बेसन डाला है ना, इससे जो बाइंडिंग आएगी वो बहुत ही गजब की आएगी। और अगर आप बेसन ना डालना चाहें, इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो या फिर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से हमें चलाते हुए 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है, जिससे ये मिक्स बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं अभी नीचे से पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। और अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, बारीक कट किया हुआ, और फिर से इसे 1-2 मिनट मिक्स कर लेंगे इसी तरह से चलाते हुए। तो आपको दोस्तों देखने से पता लग गया होगा, अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। जो लौकी है ना, वो एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है और अंदर तक जो ये मसाले हैं इनका टेस्ट चला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इस नाश्ते को बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और हेल्दी तरीके से। इसके लिए चलते हैं गैस की तरफ। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इस पर हमने हल्का सा ऑयल लगाया है और 2 बड़े चम्मच बैटर को फैलाएंगे। और ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है इसे हमें। वैसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इस नाश्ते को बना सकते हो। मैं इसे 2 तरह से आपको बनाना बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से बना सकते हो। और फैलाने के बाद इसे ढककर स्टीम करेंगे। और जब ये पूरी तरह से ऊपर से सूख जाए, समझ लीजिए पक चुका है एक तरफ से। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे, फ्लेम को रखेंगे मीडियम। और आप देखिए इसका कलर, टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। हल्का फुल्का ऑयल लगा सकते हो अगर पसंद है तो, वरना ये बहुत ही कम, ना के बराबर 2 बूंद ऑयल में सिककर रेडी हो जाता है। और इस तरह से अलटते पलटते दोनों ही तरफ से हमें इसे पकाकर रेडी करना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। इसी तरह से बाकी के और पीस हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप इसे पैनकेक या चीले की तरह बना सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे बनाने के लिए एक अप्पे पैन लिया है, इसमें हम ऑयल लगा देंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। हम 1-1 चम्मच इसमें बैटर ये लौकी वाला डालते जाएंगे। तो इस तरह से आप अप्पे पैन में भी बना सकते हो, बिल्कुल झंझट वाला काम नहीं है। अगर आपको चीला या पैनकेक नहीं बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। ढककर स्टीम करेंगे 1-2 मिनट के लिए। और देख सकते हैं ऊपर से जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल सूख चुकी है। तो इस स्टेज पर इसके ऊपर हल्का फुल्का ब्रश की मदद से ऑयल लगा दें और इन्हें हम पलट देंगे। तो ये अप्पे भी लगते हैं खाने में बहुत टेस्टी। लौकी के अप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। और इसी तरह से हम इन अप्पों को बनाकर रेडी कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। गोल मटोल लौकी के अप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हो। अगर अपना वेट लॉस कर रहे हो तो उसमें भी इसे बना सकते हो, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 2 तरह से ये रेसिपी बनाकर रेडी की है। आपको इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह चीला की तरह या फिर पैनकेक की तरह और अप्पे भी इनके बनाए जा सकते हैं। तो एकदम स्पॉन्जी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट
सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला लौकी और सूजी का ऐसा नाश्ता जो आपने पहले नहीं खाया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ये अप्पे अंदर से एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बने हैं, बिना सोडा बिना इनो के। दही डालकर हमने इसे बनाया है बहुत ही हेल्दी तरीके से, जो आपके वेट को भी कंट्रोल करेगा और दिन भर आपको एनर्जी देगा। तो इसे सॉस से खाइए, चटनी से खाइए, एकदम परफेक्ट नाश्ता बनकर रेडी है। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।